जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। क्या सरयू राय की भाजपा में वापसी होगी? समय समय पर यह सवाल उठता रहता है। एक बार फिर उठा है। जमशेदपुर में सांप्रदायिक तनाव के बाद जब पुलिस ने बीजेपी के नेता अभय सिंह को एक पुराने मामले में गिरफ्तार किया और उन्हें लेकर बिष्टुपुर थाना पहुंची, तो सुबह सुबह सरयू राय उनसे मिलने पहुंचे। और भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस मुलाकात के बाद जिस तरह उनका समर्थन किया, उनकी वाहवाही की, उसके बाद से ही ये कयासों का सिलसिला एक बार फिर गर्म हो गया कि क्या सरयू राय की घर वापसी होगी। लेकिन क्या सचमुच सरयू राय भाजपा में लौटेंगे? बताऊंगा, लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल यानी रविवार को जमशेदपुर में भाजपा नेता अभय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ हिंदू संगठनों ने धरना दिया था। उस धरना में झारखंड के भाजपा विधायक दल के नेता, राज्य के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी आए थे और उनके ठीक बगल में सरयू राय बैठे थे। भाजपा नेताओं से नजदीकी के कारण बार बार ऐसी चर्चा होती रहती है कि क्या सरयू राय की बीजेपी में वापसी हो सकती है। कल भी पत्रकारों ने बाबूलाल मरांडी से यह सवाल पूछा। इसके पहले सरयू राय से भी इस बारे में सवाल पूछे गए थे और पहले भी पूछे जाते रहे हैं। कुछ दिन पहले प्रभात खबर, दैनिक अखबार प्रभात खबर के एक कार्यक्रम में भी उनसे यही सवाल पूछा गया था। मीडिया के एक मित्र ने जब सोशल मीडिया पर 2 दिन पहले यह पोस्ट किया कि भाजपा के एक बड़े नेता की घर वापसी जल्द होगी, तो फिर एक बार इसकी चर्चा होने लगी कि क्या सरयू राय बीजेपी में लौट रहे हैं। प्रभात खबर के कार्यक्रम में सरयू राय ने क्या कहा था, उसका वीडियो देख लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। आपके बीजेपी के नेताओं से करीबी संबंध हैं, तो क्या लगता है कि फिर हम लोग आपको बीजेपी में देख सकते हैं? क्या कोई ऐसी योजना बनी नहीं, है? संबंध अच्छा है, बढ़िया है, मगर इस बारे में एक उदाहरण कहता हूँ कि अगर बाघ आपके सामने आ गया तो जो करना है बाघ करेगा, आप क्या करेंगे उसके सामने? तो अगर भारतीय जनता पार्टी और मेरे बारे में कोई पूछता है तो मैं कहता हूँ जो करना होगा बाघ करेगा। और अभी तक ऐसी कोई पहल न मेरी तरफ से हुई न उनकी तरफ से हुई है। निजी संबंध है, बातचीत होती है, सबसे होती है, आना जाना भी रहता है। तो देखा आपने, सरयू राय साफ साफ कह रहे हैं कि जब बाघ और आदमी का आमना सामना होगा तो जो करना है वो बाघ ही करेगा, आदमी भला क्या कर लेगा। तो साफ है कि सरयू राय बिल्कुल क्लियर है कि जो करना है वह बीजेपी को ही करना है, यानी वह मानसिक रूप से भाजपा में आने के लिए तैयार हैं। लेकिन क्या उनकी ओर से कोई पहल हो रही है या बीजेपी की ओर से उन्हें लाने की कोई पहल की जा रही है? तो इसके जवाब में सरयू राय का साफ कहना है कि न तो अभी तक बीजेपी की तरफ से किसी ने उनसे संपर्क किया है और न ही उनकी तरफ से इस बात को लेकर बीजेपी के किसी नेता से कोई चर्चा हुई है। तो कल जब बाबूलाल मरांडी से पत्रकारों ने सवाल पूछा कि क्या सरयू राय बीजेपी में आएंगे, तो देखिए बाबूलाल मरांडी का क्या जवाब था। सरयू राय जी आपसे पिछड़ चुके हैं, उनको जोड़ने का कोशिश हम तो अगल बगल भी सब लोग नहीं, आप विधानसभा में भी हम लोग अगल बगल ही बैठते हैं। बातें चल थोड़े से घर वापसी नहीं है, हाँ? घर वापसी की बातें अभी सब तो पार्टी का मामला है, बाकी हम लोग तो अगल बगल ही रहते हैं। विधानसभा पूछ लीजिएगा। अगल बगल है लेकिन बीच में गैप नहीं गैप है भाई, दीवार है। तो आपने देखा कि जो जवाब सरयू राय ने दिया था कि जो करना है वह भारतीय जनता पार्टी को करना है, वही बात बाबूलाल भी कह रहे हैं कि जो तय करना है वो पार्टी को तय करना है। मैंने भी सरयू राय से पूछा था तो उन्होंने यही कहा था कि न उनकी तरफ से और न भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई पहल हो रही है इस तरह की। तो सवाल है कि आखिर ये बातें फैलती कैसे हैं। आपको बता दें कि सरयू राय लंबे समय तक भाजपा में रहे हैं, संघ परिवार से उनका जुड़ाव उससे भी ज्यादा पुराना है और बीजेपी छोड़ देने के बाद भी संघ परिवार से उनका रिश्ता वैसा ही बना हुआ है जैसा बीजेपी में रहते हुए था। तो वह उस दौर के नेता हैं जब असहमति का सम्मान होता था, विचारों की भिन्नता का उसका भी सम्मान होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है और इसी कारण 2019 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया और उसके बाद क्या हुआ वो सब जानते हैं, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है।
लेकिन उसके बाद से ही रह रह कर यह चर्चा उठती रहती है कि सरयू राय की घर वापसी होने वाली है। तो ये तो थी चर्चाएं। अब मैं बताता हूं कि असलियत क्या है। असलियत यह है कि सरयू राय अगर चाहें भी तो बीजेपी में शामिल होने के पहले उन्हें 100 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली और औपचारिक रूप से ज्वाइन कर ली तो वह विधायक के पद पर नहीं रह पाएंगे। जी हाँ, उनको विधायक का पद छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि संविधान की 10वीं अनुसूची, जिसे दल बदल विरोधी कानून के रूप में जाना जाता है, उन हालात की ओर इशारा करती है जिसके तहत अगर कोई विधायक या कोई सांसद राजनीतिक दल बदलता है तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। इसके अंतर्गत अगर कोई निर्दलीय विधायक चुनाव के बाद किसी पार्टी में शामिल हो जाता है तो उस पर भी कार्रवाई हो जाती है। किसी सांसद या किसी विधायक की तरफ से राजनीतिक पार्टियों को बदलने के मामले में 3 कानूनी हालात हैं, यानी 3 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन तब बनती है जब किसी राजनीतिक दल के टिकट पर निर्वाचित सदस्य पार्टी की सदस्यता को अपनी मर्जी से अपने मन मुताबिक छोड़ देता है। दूसरी कंडीशन तब बनती है जब एक शख्स निर्दलीय यानी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़कर विधायक या सांसद बनता है और बाद में किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल हो जाता है। पहली और दूसरी कंडीशन में विधायक या सांसद अपनी सीट खो देता है, यानी उसकी सदस्यता चली जाती है, वह अयोग्य हो जाता है। वहीं तीसरी कंडीशन मनोनीत सांसदों या विधायकों से संबंधित है। उनके मामले में कानून उनके नामांकित होने के बाद एक राजनीतिक दल में शामिल होने के लिए 6 महीने का समय देता है। यदि वे 6 महीने के बाद किसी पार्टी में शामिल होते हैं तो सदन में अपनी सीट खो देते हैं। तो सरयू राय एक निर्दलीय विधायक के रूप में निर्वाचित हुए हैं। अगर वे बीजेपी में जाना चाहें या बीजेपी उनको शामिल करना चाहे तो भी एक विधायक के रूप में उन्हें अपनी विधानसभा की सदस्यता त्यागनी होगी। यही कारण है कि जब सरयू राय ने भारतीय जनतंत्र मोर्चा नामक दल बनाया तो उसमें उन्होंने स्वयं कोई पद नहीं लिया, क्योंकि निर्दलीय रहते हुए वह न तो कोई दल बना सकते हैं और न ही किसी दल में शामिल हो सकते हैं। तो भारतीय जनतंत्र मोर्चा सरयू राय के संरक्षण में, उनके मार्गदर्शन में चलने वाली पार्टी जरूर है, लेकिन सरयू राय उस पार्टी में आधिकारिक रूप से किसी पद पर नहीं है। झारखंड में विधानसभा चुनाव होने में अभी 1.5 साल का समय बचा हुआ है। ऐसे में सरयू राय अगर विधायक के रूप में अपनी सदस्यता त्याग देते हैं तो उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। उल्टे 1.5 साल तक विधायक के रूप में मिलने वाली तनख्वाह यानी वेतन, सुविधाएं, भत्ते और निर्वाचित जनप्रतिनिधि की हैसियत उन्हें छोड़नी होगी, और एक पार्टी में लौटने के लिए भला कौन इन्हें छोड़ने को तैयार होगा। तो अगर सरयू राय के बीजेपी में शामिल होने की कोई परिस्थिति बनती है, कोई हालात ऐसे बनते हैं, तो भी उसका सबसे नजदीकी समय आने वाला लोकसभा चुनाव यानी 2024 का लोकसभा चुनाव हो सकता है, जब बीजेपी अगर उनको किसी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार बनाना चाहे तब सरयू राय विधानसभा की सदस्यता छोड़कर बीजेपी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, या फिर विधानसभा चुनाव की घोषणा अगर होती है अगले साल तब उस समय सरयू राय बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, तब उनकी सदस्यता पर कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन अगर उनको इस बीच में भारतीय जनता पार्टी या किसी और दल में शामिल होना होगा तो उन्हें अपनी सदस्यता, अपनी मेंबरशिप छोड़नी होगी, और यही कारण है कि न तो भाजपा की तरफ से और न सरयू राय की तरफ से कोई बात कही जा रही है, क्योंकि अगर ऐसी कोई बात होगी भी तो उसे कहने के लिए और करने के लिए यह बहुत जल्दबाजी होगी। तो उम्मीद है कि सरयू राय की भाजपा में घर वापसी के सवालों पर यह वीडियो एक मुकम्मल जवाब साबित होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार।